सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पेपर लीक एक्चुअली में हुआ कहां से। नीट के क्वेश्चन पेपर्स आमतौर पर ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट होते हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पेपर महाराष्ट्र नासिक में ऐसी ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पेपर चुराया और एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये लोग कोई एरे गेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बड़े प्री प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीकों से काम कर रहे थे। दावा किया गया है कि डिटेक्शन से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन नहीं किया गया, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग ने नासिक के आउटस्कर्ट्स पर एक शैडो सर्वर भी बना लिया ताकि डेटा ट्रांसफर को छुपाया जा सके और ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स की पकड़ में ना आए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक में शुभम खैरनार नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर इसे 15 लाख रुपए में गुड़गांव में बेच दिया। गुड़गांव में इस पेपर से एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर बनाया गया जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में से 120 क्वेश्चंस डाले गए और बाकी कुछ बाहर से क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए। टोटल 410 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर बना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो और इस पेपर के और भी कई वर्जन्स बनाए गए। नीट का एग्जाम शुरू होने से करीब एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का ही एक डॉक्टर ये गेस्ट पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच देता है, मांगी लाल और दिनेश बिवाल। इन 2 नामों को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक भाई ने ये पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने ये पेपर एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से ये पेपर सीकर के एक MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडवारिया तक पहुंचा जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें से एक केरला का MBBS स्टूडेंट था जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में गेस्ट पेपर बेचा। ये वही बंदा है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। केरला के इसी स्टूडेंट ने 2 मई को सीकर में अपने पिता को वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए और जब पिता ने एग्जाम के बाद एक कोचिंग टीचर से क्वेश्चंस वेरीफाई कराए तो 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, ये तो एक्चुअली में एक असली लीक है। तो सबसे पहले ये सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने की कोशिश करते हैं और यहीं से ही दोस्तों कहानी और भी शॉकिंग बन जाती है। पुलिस उन्हें जवाब में कहती है अफवाह मत फैलाओ और उन्हें भगा देती है। इसके बाद वो डायरेक्टली NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। ये वही एजेंसी है जो नीट करवाती है। NTA जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को देती है और वहां से राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया जाता है और तब जाकर स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है।